तो हम किए थे। उस समय नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हो गया था उसमें। किए थे, ठीक है। हाँ, तो क्या बोले बाबा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, तो इंडक्शन का एग्जैक्टली सेम बाबा, सेम चीजें हैं। अब देखो देखो, हम इतना अच्छा से अभी बता दिए कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई चीज हो जाना, इसको इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उसका प्रभाव पड़ करके कोई भाई पढ़ने लग गया, कोई इस टाइप का मोटिवेट किया कि हमारा लाइन अच्छा हो गया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर करके भाई दंगे फसाद में लग जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का। तो इंडक्शन का बेसिक मीनिंग यही है बउआ। इस चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब यहाँ पे हम करंट और मैग्नेट की वजह से हम देखेंगे एक वायर का इफेक्ट दूसरे वायर पे पड़ता है, या एक वायर का इफेक्ट खुद पे पड़ता है। जो अभी आप पूछ रहे थे कि सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, तो हम लोग को इसी में देखना है। अब यही कहिए बउआ कि खुद होता है ना, जब देखोगे जितना भी सक्सेसफुल पर्सन है बउआ, एक लाइन जरूर कहेगा, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिंदगी में बउआ जो बहुत सक्सेस है और उसको जितना सक्सेस मिला है उससे ज्यादा कहीं कहीं वो लाइफ में फेल्योर झेला है। तब बउआ हर एक फेल्योर को ओवरकम करते करते वो लाइफ में इतना आगे बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो आपको जरूर बोलेंगे कि भाई हम सेल्फ मोटिवेटेड थे, मतलब कितना भी प्रॉब्लम होता था लेकिन खुद को हम मोटिवेट करते थे और हम आगे बढ़ते थे। यही सेल्फ इंडक्शन है बउआ, कि एक वायर में चेंज होता है उसके करंट के वैल्यू में, तो उस सेम वायर में जिस वायर में करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है उसी वायर में बउआ उस चेंज का कुछ इफेक्ट होता है जो सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर एक वायर में चेंज होता है उसका इफेक्ट अगर दूसरे वायर में पड़ता है तो उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। देखेंगे हम लोग बात पे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चैप्टर का हम एक छोटा सा बस मतलब समझाने का प्रयास किया कि देखो भाई, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ चीजें होता है, इसको इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले तो लाइन लिखो यहाँ पे, लिखेंगे द ईएमएफ में बी प्रोड्यूस, द ईएमएफ में बी प्रोड्यूस और जनरेटेड by chemical action, comma, by a thermocouple, or by electromagnetic induction, or by electromagnetic induction. By electromagnetic induction. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। लिखेंगे in 1831, in 1831 Michael Faraday, Michael Michael Faraday, Faraday, Michael Faraday reported on a series of experiment reported on a series of experiment reported on a series of experiment including including three including three 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 that can be characterized as follow that can be characterized as follow. फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट था हुआ है। फ्राइडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे एक दो लाइन पहले, या लिख लेंगे एक एक लाइन में फिगर ड्रॉ करके, खूब अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 2 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। लिखेंगे
कि he he pulled a loop of wire. He pulled a loop of wire to the right. He pulled a loop of wire to the right through the magnetic field through the magnetic field, full stop. A current flow in the loop. A current flow in the loop. ये एक्सपेरिमेंट 1 था। एक्सपेरिमेंट 2 लिखेंगे। He moved the magnet to the left. He moved the magnet to the left. Magnet to the left, comma, holding the loop still. उसको होल्डिंग द लूप स्टिल है ना, जैसे लूप था उसको ऐसे ही रहने दिया गया, कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप दे देंगे, लिखेंगे क्या लिखे हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने क्या बोल रहे थे बुआ, हम बोल रहे थे कि पहले हम राइट किए दूसरा हम लेफ्ट। हाँ ठीक है, तो हमने बोला होगा आपको कि ही मूव द मैग्नेट टू द लेफ्ट होल्डिंग द लूप स्टिल, है ना, उन्होंने मैग्नेट को मूव करवाया, लूप को शांत रहने दिया, जैसे था वैसे रहने दिया, फुल स्टॉप। लिखेंगे इसी में कि अगेन अ करंट फ्लो इन द लूप, अगेन द करंट फ्लो इन द लूप, अगेन द करंट फ्लो इन द लूप। एक्सपेरिमेंट 3 लिखेंगे विथ बोथ द लूप, एक्सपेरिमेंट 3 में with both the loop and the magnet at rest, with both the loop and the magnet at rest, comma, he changed the strength of field, he changed the strength of field, strength of field। ब्रैकेट में लिखेंगे he used, ब्रैकेट में स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैसे चेंज किए थे वही भगवान, he used an electromagnet, he used an electromagnet and varied the current in the coil, and varied the current in the coil, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। once again current flowed in the loop, once again the current flowed in the loop, current flowed in the loop। देखो जो हम लिखाए हैं उसी का डायग्राम बना रहे हैं। उसने क्या किया हुआ कि जैसे ये है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, सपोज क्या है इनटू द प्लेन, बी इन, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है भगवान, और ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे आपका एक लूप लिया गया, ठीक है, ये करंट लूप है भगवान, सॉरी करंट लूप है, ये लूप है सिंपली। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आप जिस कमरे में बैठी हुई हो, सपोज उस कमरे में छत से लेके फ्लोर जो सरफेस है, बॉटम है, जैसे बारिश होती है शावर जैसे लेते हैं, वैसे ही इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है ना आपका, है इनटू द प्लेन। अब क्या करो कि आप मान लो कि दरवाजे से बाहर हो, कमरे से बाहर हो, आप एक बउआ करंट कैरिंग, मतलब करंट कैरिंग नहीं, सिंपल एक वायर का टुकड़ा ले लो, ऐसे करके एक लूप टाइप का, एक लूप टाइप का बउआ ले लो, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, इमेजिन करो कि इसको आप टच नहीं करती हो, ठीक है, इसको टच नहीं करती हो, किसी इंसुलेटर से पकड़ी हुई हो, और मान लो कि इसमें अभी जस्ट पढ़ाएं
कि आमीटर जो करंट मेजर करता है, इस लूप को लेकर करके बउआ आप रूम के अंदर घुसोगे, देखो इसमें कोई बैटरी उटरी नहीं है बउआ, कोई बैटरी नहीं, लेकिन क्या देखेगी आपको आमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, मतलब इसमें जो है करंट फ्लो होने लगा। सिंपल क्या है, आपका रूम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से भरा पड़ा है। जब आप एक वायर वाला लूप लेकर करके, जिसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई करंट सोर्स नहीं लगा है बउआ, मीटर आप इसलिए लगाई है क्योंकि डिफ्लेक्शन देगा तो पता चलेगा कि हाँ इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। एंट्री करेगा तो क्या होगा, इसमें करंट आपको दिखेगा। तो आश्चर्य की बात है भाई, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि चलो बैटरी लगा लगा के करंट पैदा कर रहे थे बउआ। पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या देख रहे हैं, किसी के देखने से कुछ कुछ होता है, किसी के करने से। तो यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था बउआ, ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या है, देखो आपका रजिस्टर लगा हुआ है। सपोज इसको हमने बाहर की तरफ खेला, जिसके मैंने राइट लिखा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, राइट क्या है, इस डायरेक्शन में हमने इस लूप को खींचा। तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, आप करंट दिखा दीजिए, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये पूरा चैप्टर है, यही सब हमको सीखना होगा। इस लूप में क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। क्या किसी तरह का बैटरी है, नहीं, क्या कोई प्लग लगा है, नहीं, कुछ नहीं है बउआ, सिंपल ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। हमने एक लूप को, एक कंडक्टिंग लूप को हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले गया। हम देखें क्या इस लूप में करंट फ्लो होने लगा, ये जो लूप है उसमें करंट फ्लो होने लगा। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में ही किया गया है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का डायग्राम हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं बउआ, ये फ्राइडे कब किए हैं, सोचो 1835 की कहानी है बउआ, 1835 से 1935 से अब 2035 आ जाएगा 10 साल में। ये 190 साल पहले की कहानी है। कर कौन है, माइकल फ्राइडे कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सेम चीज है बउआ, सेम बउआ, मैग्नेटिक फील्ड जैसे था इनटू मैग्नेटिक फील्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यही लूप था बउआ आपका, यही लूप था, लूप को क्या किया गया, बाहर की जगह पे अंदर की तरफ खींचा गया, ठीक है। या ये कहो कि दूसरे सेंस में ऐसे कहो, मेरे ख्याल से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसमें हमने लूप को खींचा है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, हमने आपको शायद कहा है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किए हैं, लूप को खींचे हैं या मैग्नेटिक फील्ड को इधर उधर चेंज किया है। क्या लिखा है बताए उसका, सर मैग्नेट को। हाँ तो ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया हुआ, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दीजिए आप, इधर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देंगे बाबू, ठीक है। वेलोसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लूप जैसे था वैसे ही रह गया। तो सेकंड में भी देखते हैं बउआ, इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा, इसमें क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। पहला में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं किए, लूप को राइट ले गया, देखिए इस लूप में करंट पैदा हो गया। सेकेंड में क्या किए, लूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था उसको हमने चेंज कर दिया, या मैग्नेट को चेंज करने से ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन चेंज होगा, ये चेंज किया, फिर से देखे वो इस लूप में करंट हो गया, करंट फ्लो हो गया, ठीक है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यही कहा गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो हम अलग क्यों फिगर बनावे, हम थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना कहते हैं कि जो बी है बउआ, वो क्या क्या, इसको चेंजिंग किया गया। अभी तक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, इसको क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके स्ट्रेंथ को चेंज किया जाने लगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है घटता हुआ मैटर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा तो भी क्या देखा गया बउआ, इस वायर में करंट फ्लो होने लगा, इस लूप में करंट फ्लो होने लगा, इस लूप में करंट फ्लो होने लगा। तो ये फ्राइडे का 3 एक्सपेरिमेंट है। इसी से बउआ हम लोग फ्राइडे लॉ जो क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ना था, वही काफी डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। पूछ सकते हो किन्हीं के दिमाग में, पारवी बोलेगी और अनुष्का किन्हीं के दिमाग में कुछ भी यहाँ तक में है,
ये कोई छोटा बच्चा भी समझ लेगा बउआ कि देखो, और एकदम आश्चर्य लगेगा, पहली बार कोई भी सुनेगा अगर ढंग से तो उसको आश्चर्य लगेगा कि अरे सही बात है भाई, टॉर्च जलाते हैं बैटरी लगता है, घड़ी में बैटरी की जरूरत पड़ जाती है, टेलीविजन फ्रिज और एसी चलाते हैं वहां करंट की जरूरत पड़ती है भाई, यहाँ क्या है भाई, यहाँ मैग्नेट था, इमेजिन करो मैग्नेट है, मैग्नेट के पास और दूर किसी कॉइल को ले जा रहे हैं और कॉइल में करंट पैदा हो जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया था, ठीक है, और वही आपका फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बना। कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला दूसरा तीसरा लॉ का एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसे करके पूछ देता है। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे क्रिचॉफ का फर्स्ट सेकंड लॉ है, वैसे फ्राइडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसे करके, ठीक है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं बउआ, इससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर अगर रिलेटिव मोशन है किसके बीच में, मैग्नेट और लूप के बीच में, मैग्नेट चेंज होबे या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होबे या लूप चेंज होबे, अगर रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में तो मस्ट है कि क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा लूप में। ठीक है, तो कंक्लूजन के तौर पे लिखेंगे यहाँ पे कि whenever there is a whenever there is a relative motion between whenever there is a relative motion between magnet and a coil, relative motion between magnet and a coil, magnet and a coil, comma, there is induced EMF in the coil, there is induced EMF in the coil, induced EMF in the coil, full stop. This phenomenon is called electromagnetic induction. This phenomenon is called electromagnetic induction. ठीक है, हाँ सर। हाँ, इसी को हम लोग दूसरे सेंस में जब क्लास 10th में अगर हम पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते थे तो एग्जैक्टली हम सेम चीज को ऐसे ही करके बताते थे कि देखो ये भाई क्वाइल है, ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है तो इससे क्या निकलेगा, मैग्नेटिक लाइंस निकलेगा, ऐसे करके मैग्नेटिक लाइंस निकल रहा है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हुआ, ये मैग्नेटिक लाइंस है सब। तब क्या है, हम ये कहते थे कि देखो मैग्नेट को स्टैटिक रहने दो, ये लूप को आगे पीछे करो, अगर इसमें आप आमीटर लगाए हुए हैं तो आपको आमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, कहते थे मैग्नेट को कांस्टेंट रहने दो, लूप को आगे पीछे करो, इसमें करंट पैदा हो जाएगा। दूसरा बार कहते थे लूप